नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड बाय मनीष में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं, जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिलेंगे, सीधे एग्जाम में मिलने वाले प्रश्नों के ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। जो पिछले 1-1.5 साल में करंट अफेयर्स के न्यूज़ हमें देखने को मिले हैं, जो डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो से आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। हालांकि ये पार्ट 1 है, आगे आने वाले समय में अगले पार्ट में हम अगले इंपॉर्टेंट न्यूज़ की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पहला न्यूज़ हमारे पास क्या है। पहला है यहाँ पे एम ट्यूरिंग अवार्ड 2025 का एम ट्यूरिंग अवार्ड 2 लोगों को दिया गया है, जिसमें चार्ल्स एच बेनेट और गिल्स बेरास्ट को दिया गया है। तो इनका नाम ध्यान रखेंगे, चार्ल्स एच बेनेट और गिल्स बेरास्ट को इनको दिया गया है कंप्यूटिंग के क्षेत्र में जो अपना इन्होंने योगदान दिया था उनके लिए दिया गया है। तो ये अवार्ड जो है इसको नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ट्यूरिंग अवार्ड के जगह पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग किस अवार्ड को कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे ट्यूरिंग अवार्ड को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के द्वारा जम्मू के सांबा जगह है, वहां पे भारत का जो फर्स्ट ऑपरेशनल अल्कलाइन बेस्ड बैटरी बनाने की यहाँ पे फैसिलिटी को स्थापित किया जा रहा है। लोकेटेड एट द सिडको इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स में, सिडको इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो कि सांबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू में है, वहाँ पे एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये अल्कलाइन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का स्थापना किया जा रहा है। पहले क्या होता था, HCl बैटरी में क्या होता था, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा यहाँ पे बैटरी बनाया जाता था, लेकिन अब यहाँ पे अल्कलाइन वेस्ट बैटरी बनाया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है केरला इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू एडॉप्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट लेवल अर्बन पॉलिसी, यानी कि राज्य स्तर पे अर्बन पॉलिसी को अपनाने वाला जो है केरला, जिनका नाम अब बदल के केरलम हो गया है, ये भारत का पहला राज्य बना है। इनका जो विजन है 25 वर्षों का विजन है, 25 वर्षों का रोड मैप है। 2050 तक इन्हें क्या करना है, रैपिड अर्बनाइजेशन के द्वारा अपने राज्य को विकसित करना है, स्मार्ट सिटीज वगैरह यहाँ पे डेवलप करने हैं। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम जो कि आईएनएस गुलदार जब डिकमीशन हुआ था तो उसको क्या किया गया, सिंक कर दिया गया समुद्र में, और कहाँ पे, सिंधु दुर्ग कोस्ट के आसपास में इसे सिंक कर दिया गया है। और इस आईएनएस गुलदार के आसपास में कोरल रीफ वगैरह यहाँ पे बना करके और इसे अंडर वाटर म्यूजियम का रूप दे दिया गया है, जिसमें आप डाइविंग कर सकते हैं, सबमरीन टॉरस वगैरह आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है कि भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ पे है, तो सिंधु दुर्ग कोस्ट महाराष्ट्र में, और किस सबमरीन को डिकमीशन करने के बाद में बनाया गया, तो आईएनएस गुलदार को। नेक्स्ट है जयश्री वेंकटेशन को रामसर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रामसर अवार्ड किसके लिए, वेटलैंड वाइज यूज के लिए इनको रामसर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जयश्री वेंकटेशन कौन है, को फाउंडर ऑफ केयर अर्थ ट्रस्ट के को फाउंडर है। तो इनको रामसर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक ये प्रेस्टिजियस अवार्ड है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और ध्यान देंगे, भारत में अभी रामसर साइट की जो संख्या हो चुकी है वो 100 हो चुकी है। कितना हो चुकी है, 100। और 100 नंबर के रामसर साइट कौन है, आप कमेंट में इसका आंसर जरूर देंगे कि 100 नंबर के रामसर साइट भारत के किसे बनाया गया है। अभी हाल फिलहाल का ही न्यूज है। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट एआई पावर्ड फिजिटल बैंक ब्रांच। फिजिटल बैंक यानी कि फिजिकल प्लस डिजिटल को जोड़ के यहाँ पे क्या बनाया गया, फिजिटल। ये जो एआई पावर्ड, भारत का पहला एआई पावर्ड फिजिटल बैंक ब्रांच जो है, ये बैंक है कौन सा, स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक। और ये कहाँ पे स्थापित किया गया है, गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी में फिजिकल प्लस डिजिटल को बना करके यहाँ पे फिजिटल बैंक ब्रांच, जो कि नाम है क्या, स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पे ध्यान रखेंगे।
तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। असम के गुवाहाटी में इस बैंक को स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट एल्गी ट्री ऑल्सो नोन एज लिक्विड ट्री। तो भारत का पहला एल्गी ट्री कहाँ पे स्थापित किया गया, कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, तो स्वामी विवेकानंद पार्क भोपाल में, भोपाल यानी मध्य प्रदेश में, वहां पे स्वामी विवेकानंद पार्क में भारत का पहला एल्गी ट्री स्थापित किया गया है। और इसे डेवलप किसने किया है इस ट्री को, तो इस ट्री को डेवलप किया है मशरूम वर्ल्ड ग्रुप के द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये न्यूज बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्लीन एयर करने के लिए एल्गी को यहाँ पे एल्गी ट्री को स्थापित किया गया है स्वामी विवेकानंद पार्क भोपाल में। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग एंड ओशन सर्वेलांस शिप, यानी भारत का पहला डेडिकेटेड न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग एंड ओशन सर्वेलांस जो शिप है वो कौन सा है, तो ये है INS ध्रुव। भारत का पहला न्यूक्लियर बेस्ड है ये, और क्या करेगा, मिसाइल ट्रैक करेगा और ओशन को यहाँ पे यानी कि समुद्र की निगरानी करेगा। तो ये कौन सा है, INS ध्रुव। ध्यान रखेंगे INS ध्रुव, ये किसके द्वारा कमीशन किया गया, तो इंडियन नेवी के द्वारा कमीशन किया गया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन पावर ट्रेन। तो ये जो हाइड्रोजन पावर ट्रेन है ये सोनी से जिंदपत, दो जो जगह है हरियाणा में, सोनी से जिंदपत स्टेशन के बीच में इसे स्टार्ट किया गया है। और ये जो ट्रेन है, ट्रेन की स्पीड जो है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और ये जो हाइड्रोजन पावर ट्रेन है ये ट्रेन जीरो कार्बन प्रोड्यूस करेगा, जीरो कार्बन एमिशन करेगा, और ये एमिटेड ओनली वाटर वेपर, सिर्फ जलवाष्प को ये एमिशन करेगा। तो ये यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सोनी जिंद से सोनीपत यहाँ पे हरियाणा के दो शहर के बीच में भारत का पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन चलाया गया है। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड डॉग सेंचुरी। भारत का पहला डॉग सेंचुरी बनाया गया है, तो ये बनाया गया है लुधियाना पंजाब में। अगर यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो हेवोल डेयरी कॉम्प्लेक्स जो है लुधियाना में, वहां पे इस डॉग सेंचुरी को बनाया गया है। आप देख सकते हैं डॉग सेंचुरी को। तो ये भारत का पहला ऐसा डॉग सेंचुरी है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कहाँ बनाया गया, लुधियाना पंजाब में। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जो कि डायरेक्ट आपसे एग्जाम में मिलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।